चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार समझौते पर किए हस्ताक्षर। पीएम मोदी बोले, यह हमारे आपसी विश्वास को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हथियारों के लिए दूसरों के भरोसे नहीं रह सकता, भारत बनना होगा आत्मनिर्भर। रूस ने नासा और ईएसए के साथ संबंध तोड़ा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भी सहयोग समाप्त किया। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पीएम मोदी से की मुलाकात, दोनों के बीच हुई अहम द्विपक्षीय वार्ता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेरोजगारों को दी गुड न्यूज, अगले 5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी मोदी सरकार। भारत नेपाल के बीच 8 साल बाद फिर चलेगी रेल, पीएम मोदी और शेर बहादुर देउबा ने किया रेल सेवा का उद्घाटन। मार्च में जीएसटी से सरकार को बम्पर कमाई, रिकॉर्ड 1.42 लाख करोड़ रुपए रहा टैक्स कलेक्शन। श्रीलंका में आर्थिक संकट से हाल हुए बेहाल, राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्से ने देश में घोषित की इमरजेंसी। युद्ध रोकने के पक्ष में नहीं, अमेरिका रूस को पीछे धकेलने के लिए बनाया प्लान, यूक्रेन को करेगा सोवियत निर्मित टैंकों की सप्लाई। आर्यन खान ड्रग्स केस के प्रमुख गवाह प्रभाकर सेल की मौत, समीर वानखेड़े पर लगाया था रिश्वत मांगने का आरोप। देश में यूपीआई से ट्रांजैक्शन का बड़ा रिकॉर्ड, पहली बार 83 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ लेन देन। भारत ने श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच भेजा 40,000 टन डीजल, चावल की भी जल्द होगी आपूर्ति। अब एमएसपी कमेटी पर किसानों ने खोला मोर्चा, नाम भेजने से किया इनकार, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो, कहा रूस सेना में क्रीमिया के लोगों को भर्ती करने की कर रहा है कोशिश। एक दिन की राहत के बाद फिर लगी तेल की कीमत में आग, 12 दिन में 10वीं बार बढ़े दाम, जाने नए रेट। कोरोना के नए वेरिएंट XE की दस्तक, WHO ने कहा ओमिक्रॉन से 10% ज्यादा संक्रामक। राज्यसभा में भाजपा ने पहली बार 34 साल में छुआ 100 का आंकड़ा, दर्जन भर पार्टियों के बराबर अकेले बीजेपी के सांसद। पीएम मोदी ने चैत्र नवरात्रा की दी शुभकामनाएं, कहा शक्ति की उपासना का यह पर्व नई ऊर्जा का संचार करे। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया दावा, गेहूं की फसल का नुकसान होने पर हिमाचल के किसानों को मिला 15 करोड़ से अधिक का बीमा क्लेम। भारत ने कोरोना पर पाया काबू, वैज्ञानिकों ने कहा आईसीएमआर ने इस लड़ाई में निभाई महत्वपूर्ण भूमिका। पाक पीएम इमरान खान के खिलाफ आज पेश होगा अविश्वास प्रस्ताव, हारने पर इस्तीफा दे सकते हैं पीटीआई सदस्य। भारत बायोटेक ने दी अहम जानकारी, कहा कुछ समय के लिए कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को कर रहे हैं धीमा। चीन ने अमेरिका पर लगाया आरोप, कहा बाइडेन नहीं चाहते कि यूक्रेन में सीज फायर हो। डीमैट खातों के लिए केवाईसी करने की समय सीमा बढ़ी, सेबी ने ग्राहकों को दी 3 महीने की मोहलत। सीएनजी के दाम फिर बढ़े, देश में पिछले 1 महीने में 6ठी बार हुई बढ़ोतरी। नवरात्रि पर गाजियाबाद में 9 दिन तक मास्क की दुकानों पर बैन, अफसर ने चिताया खुली मिली तो चलवा दूंगा बुलडोजर। भारत के साथ विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने को तैयार पाकिस्तान, जनरल बाजवा बोले हम कूटनीति में करते हैं विश्वास। सीएम योगी ने नवरात्रि के पहले ही दिन किया बड़ा फैसला, कहा यूपी में फिर से सक्रिय होगी एंटी रोमिया स्क्वाड। अब भारत में जल्द आएगी उड़ने वाली बस, नितिन गडकरी लाए एरियल ट्रामवे चलाने का आइडिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय लखनऊ दौरे पर प्रमुख व्यापारियों के साथ करेंगे बैठक। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए राज्यसभा में पेश किया विधेयक। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का हुआ संयुक्त सम्मेलन, अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर हुई चर्चा। पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव का तंज, कहा यही हाल रहा तो दिसंबर तक कीमत होगी 275 रुपए। दुल्हन की तरह सजा माता वैष्णो देवी का मंदिर, दर्शन के लिए भक्तों की लंबी लाइन, कतारें चाक चौबंद है सुरक्षा व्यवस्था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सफाई कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, प्रतिदिन 500 रुपए मिलेगा मानदेय।
राजधानी दिल्ली में बिना मास्क अब नहीं लगेगा जुर्माना, डीडीएमए ने जारी की नई एडवाइजरी। यूपी में फिर उठी श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने की मांग, संतों ने लिया संकल्प, बोले जन्मभूमि कृष्ण की थी और रहेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले भाजपा को रिपीट करने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पंजाब सरकार को बताया बच्चा पार्टी, कहा धोखे से हुआ है आपका जन्म। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने प्रदेशवासियों को दी बड़ी सौगात, मुंबई मेट्रो लाइन 2A फेज 7 का किया उद्घाटन। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद का ऐलान, बोले 2 महीने में यूपी की सड़कें होगी गड्ढा मुक्त। आप भी हो जाइए सतर्क, आधार कार्ड लोन के नाम पर हो रहा फर्जीवाड़ा, पीएम योजना का नाम लेकर किया जा रहा भ्रमित। कृषि मॉडल गांव के तौर पर विकसित किए जाएंगे, झारखंड के 100 गांव किसानों की बढ़ेगी आय। अमेरिका के साथ संबंध जारी रखने की कोशिश, इमरान खान के विदेशी साजिश के दावों के बावजूद पाक सेना प्रमुख की राहें अलग। बंगाल विधानसभा में हंगामा के बाद निलंबित बीजेपी विधायकों का भत्ता हुआ बंद, शुभेंदु अधिकारी ने कहा आपातकालीन जैसे हालत। सीएम योगी ने संचारी रोग पखवाड़ा का किया शुभारंभ, बोले 40 वर्षों तक कुछ लोगों ने दिया सिर्फ आश्वासन। बीजेपी के खिलाफ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने दिखाई एकजुटता, कहा कांग्रेस, वामपंथी और अन्य दल बनाए संयुक्त मोर्चा। जम्मू कश्मीर में फर्जी हथियार लाइसेंस मामले में बड़ी कार्रवाई, ईडी ने जब्त की 5 करोड़ रुपए की संपत्ति। गुजरात चुनाव से पहले साबरमती आश्रम में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने चलाया चरखा। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1260 नए मामले आए सामने, 83 लोगों की हुई मौत। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गुड़ी पड़वा, नवरात्रि सहित अन्य त्योहारों की दी शुभकामनाएं, हिंदू नववर्ष पर साधी चुप्पी। बंगाल के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में हुई मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री, शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा के पक्ष में मांगा वोट। सपा के विधायक शिवपाल सिंह यादव का भाजपा के नेताओं के प्रति अचानक बढ़ा प्रेम, सोशल मीडिया पर किया फॉलो, दे रहे बड़े संकेत। देश भर में गर्मी से लोग बेहाल, अप्रैल का महीना कई राज्यों के लिए होगा बेहद गर्म, आईएमडी ने किया अलर्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार समझौते पर किया हस्ताक्षर, पीएम मोदी बोली यह हमारे आपसी विश्वास को दर्शाता है। जी हां, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया टेक्सटाइल, चमड़ा, आभूषण व खेल उत्पादों समेत 95% से ज्यादा वस्तुओं के लिए अपने बाजार में सीमा शुल्क मुक्त पहुँच करेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इतने कम समय में इतने महत्वपूर्ण समझौते पर सहमति बनना दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को दर्शाता है। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि हमने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। मेरी सरकार ने करीब $282 मिलियन की नई पहल की घोषणा की है। यह हमारे बीच विस्तृत सहयोग को बढ़ावा देगा। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया स्वाभाविक साझेदार है जो लोकतंत्र, कानून के शासन और पारदर्शिता को साझा मूल्य से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि दो भाइयों की तरह दोनों देशों ने कोरोना महामारी के समय एक दूसरे की मदद की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हथियारों के लिए दूसरों के भरोसे नहीं रह सकता, भारत बनना होगा आत्मनिर्भर। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टर के डायमंड जुबली के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों की घटनाओं को देखते हुए हमारी सरकार ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता पर बल दिया। अतीत में हम डिफेंस प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ पाए। रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि हमें रक्षा के क्षेत्र में अपने कंधों को मजबूत करना होगा। रक्षा क्षेत्र में अपनी जरूरतों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ने हेलीकॉप्टरों के डिजाइन, डेवलपमेंट और ऑपरेशन में मजबूती हासिल कर ली है। रक्षा मंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप के वफादार व भरोसेमंद घोड़े की तरह ही चेतक हेलीकॉप्टरों ने भी दशकों तक युद्ध व शांति में हमारे देश की सेवा की है।
नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों के बीच हुई अहम द्विपक्षीय वार्ता। जी हां, 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने हैदराबाद हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की बैठक के दौरान सौर परियोजना को लेकर एक बड़ा समझौता भी हुआ। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमने नेपाल की जल विद्युत विकास परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की अधिक भागीदारी पर भी सहमति व्यक्त की और अब नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बन गया। पीएम ने कहा कि इस समझौते के तहत नेपाल अपनी अतिरिक्त बिजली भारत को निर्यात कर रहा है और यह नेपाल के आर्थिक विकास में सकारात्मक योगदान देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष ने इस बैठक में संयुक्त रूप से भारत की अनुदान सहायता के तहत निर्मित जयनगर और कुर्था के बीच सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं का उद्घाटन भी किया। इसी के साथ उन्होंने भारत सरकार की क्रेडिट लाइन के तहत निर्मित नेपाल में सोलू कॉरिडोर 132 kV पावर ट्रांसमिशन लाइन और सब स्टेशन और नेपाल में भारत की स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित रुपे कार्ड भी लॉन्च किया। पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड का शुभारंभ दोनों देशों की वित्तीय कनेक्टिविटी में एक नया अध्याय जोड़ेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बेरोजगारों को दी गुड न्यूज। अगले 5 सालों में 10 लाख नौकरियां देगी मोदी सरकार। जी हां, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश में बेरोजगार युवाओं को गुड न्यूज दी है। उन्होंने कहा कि हम अगले 4 से 5 वर्षों में भारत में 1 मिलियन यानी 10 लाख रोजगार देंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर गोयल ने कहा कि हमने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शिक्षा संस्थानों के सहयोग पर भी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे लाखों युवा युवती वहाँ पढ़ रहे हैं, उन सबके लिए एक तरह के वर्क वीजा को कानूनी तौर पर इस एग्रीमेंट के द्वारा कंफर्म किया गया। ये एग्रीमेंट भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मित्रता और एकता का प्रतीक बनेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वर्क और हॉलिडे वीजा व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं। ऐसे ही रोज दिन भर की ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।